आपका साइकिलिंग में इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे नाम दर्ज है। ये रिकॉर्ड कैसे बना, कब पूरा हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताएं। और तुम जब पहुंच जाओगे हम तुमको पूरा मैप के थ्रू ऑलरेडी रिव्यू देखते रहेंगे कि बंदा चीटिंग तो नहीं कर रहा है रास्ते में। रीवा जैसे शहर में साइक्लोथॉन जैसा चीज़ लोगों ने कभी सुना नहीं। पूरे बताते गए, मैं उनमें से लोगों के पास गया, मिलता गया, अपने आइडियाज़ बताते गया कैसे एग्जीक्यूट। अगर कोई साइकिल खरीदना चाहता है तो किस तरह की साइकिल में निवेश करना चाहे। तो साइकिल सेक्टर में 2-3 टाइप्स में डिवाइड है, माउंटेनिंग, ट्रैक एंड रोड वाइज। जिम में तो साइकिल चलाना पसंद करते हैं, लेकिन उसे खरीद कर चलाना छोटा समझते हैं या उसको नीची दृष्टि से देखते हैं। साइक्लोथॉन हुआ था, उसमें लोगों ने 4 लाख की साइकिल लेके आए थे, 4-6 लाख की साइकिल सिर्फ लेके आए थे। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो एक क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे और खेलोगे तभी बनोगे नवाब। बच्चा जैसे ही बड़ा होता है आजकल उसकी सबसे पहली डिमांड होती है मुझे बाइक चाहिए। माँ बाप भी कहते हैं कि अच्छे अंक लेकर आओ, हम तुम्हें बाइक दिला देंगे। बाइक आती है, पीछे छूट जाती है साइकिल। उसी साइकिल को अब समझा जाना लगता है छोटा और बेकार, क्योंकि अब बच्चों को हो जाता है बाइक की रफ्तार से प्यार। ऐसे दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल लेकर चल रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ आज अमन कुमार मिश्रा जी, जो एनवी साइक्लोथॉन के फाउंडर हैं, साथ ही इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनका नाम दर्ज है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपकी पृष्ठभूमि, शिक्षा। तो मेरा नाम अमन मिश्रा है और करंटली मैं अभी इन्फोसिस में एज अ टेक्निकल लीड हूँ, जिसमें कि आईकिया के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो रीवा के सेंट्रल एकेडमी से पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने श्री राम कॉलेज जबलपुर से मैंने अपनी बीई की इलेक्ट्रिकल फील्ड से, एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैंने जॉब की फ्लिपकार्ट, SCL, और करंटली मैं इन्फोसिस पे हूँ जी। मोटरसाइकिल के दौर में साइकिल का जुनून कैसे सवार हुआ? साइकिल का जुनून दोनों ही अपने अपने जगह सही हैं। साइकिल का जुनून कोरोना के टाइम पे, एक तो मैं ऑलरेडी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, तो उस टाइम में राम जन्मभूमि इनका इनॉग्रेशन था, है ना। तो बहुत सारे लोग अपने अपने पे लगे हुए थे। उसी टाइम पे मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो हम जस्ट प्लानिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इत्तेफाक कह लीजिए या एक बेट लगती है दोस्तों में अपने। तो दोस्तों ने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, लोग कैसे जा रहे हैं, कुछ लोग दौड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, इतनी ठंड में कैसे क्या हो रहा होगा। तो ऐसे ही बना कि यार तू क्या कर सकता है साइकिल से। तो मेरे मुंह से रैंडमली निकल गया कि ठीक है यार साइकिल से चला जाए, दिल्ली से है ही कितना दूर, अयोध्या। तो बोले भाई कैसी बात कर रहा है, इतने में तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा, चलो मैं 3 दिन में पूरे करता। तो बस शर्त पे शर्त लग गई दोस्तों के साथ, बोले अगर तुमने 3 दिन में पूरा कर दिया तो तेरी पूरी की पूरी ट्रिप स्पॉन्सर, अगर पूरा नहीं हो पाया तो तू बदले में हम जो बोलेंगे वो करेगा। और ठीक है, लग गई शर्त, और बस फिर यहीं से एक सिलसिला चालू हो चुका है जी। आपका साइकिलिंग में इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे नाम दर्ज है। ये रिकॉर्ड कैसे बना, कब पूरा हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताइए जी। तो मैं 18 जनवरी को दिल्ली से निकला। ओके, मेरा ट्रिपिंग जो स्टार्ट हुआ 18 जनवरी को हुआ। 21 जनवरी को शाम को मैं अयोध्या जन्मभूमि था। तो हमारा ये प्लान ही था, मतलब जो शर्त दी गई थी वो यही दी गई थी कि तुमको 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। 3 दिन मतलब 72 घंटे नहीं होने चाहिए, 72 घंटे के पहले हम ये नहीं काउंट करेंगे तुम जब निकले हो और तुम जब पहुंच जाओगे। हम तुमको पूरा मैप के थ्रू ऑलरेडी रिव्यू देखते रहेंगे कि बंदा चीटिंग तो नहीं कर रहा है रास्ते में, और कुछ नहीं। तो मैं बोला कि ठीक है। तो उन्होंने बोला हमें 72 घंटे से मतलब है, अगर तुम 12 बजे निकले हो तो 12 बजे के पहले तुमको पहुंच जाना। ठीक है। वैसे ये भी हुआ था कि रेस्ट के काउंट नहीं होंगे, रेस्ट काउंट्स नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे हैवी व्हीकल्स पास ऑन होते थे। आपको पता होगा ये अपने एक्सप्रेस वे में अलाउंस नहीं है साइकिल। सो ये ट्रिप मेरा 18 से चालू हुआ, जिसके बाद मैं डायरेक्ट पहले फरीदाबाद पहुंचा। फरीदाबाद के बाद आपके आगरा होते हुए मैं लखनऊ होते हुए और फिर वाया अयोध्या पहुंचा। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 18 तारीख को और 21 तारीख को समाप्त हुई। 21 तारीख को शाम को, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लोग रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे वहाँ पे अलाउ अंदर जाने, तो फिर मुझे कुछ देर तो स्टे करना पड़ा, बाद में बताना पड़ा।
और आपको पता होगा उस टाइम पे काफ़ी सारे चेक पोस्ट लगाए गए थे यूपी में, बाराबंकी से लेकर आपके अयोध्या तक पूरे कम से कम 8 से 10 से ऊपर ही चेक पोस्ट रहे होंगे, जिसमें कि हर में किस आपके वर्ष की बात है ये? आइडेंटिफिकेशन सेम ईयर मतलब आप 2024 की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो 18 जनवरी 2024 को मैं निकला और 21 जनवरी 2024 को पहुंचा और 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि का आपका उद्घाटन ही था। तो जब नाम दर्ज हुआ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, कैसा लगा उससे? वो बहुत प्राइड मोमेंट था कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और रिकॉर्ड भी कुछ ही घंटों से बचा, क्योंकि अगर मैंने वो भी एक चीज़ है कि मतलब कोइंसिडेंस आप मान लीजिए, या कि मेहनत ज़रूर थी बट एक कोइंसिडेंस ही हुआ कि 72 आवर्स में 711 किलोमीटर लगभग कवर करना तो ट्रेजेडी है। मतलब मुझे खुद 72 भी घंटों में 711 किलोमीटर हाँ आपने तय किया जी। साइकिलिंग करके, बहुत बड़ी बात है। यकीनन एक आम व्यक्ति के लिए कल्पना से परे है, लेकिन आपने लगातार अभ्यास करते हुए। आप एनवी साइक्लोथॉन के फाउंडर हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस कल्पना के साथ ये शुरू एनवी हुआ? साइक्लोथॉन के फाउंडर ऐसे हुए कि मैं ऑलरेडी आज से 2015 से बाहर हूँ और मैं अपना लोकेशन मतलब होम लोकेशन रीवा है जैसा मेरा, मैं वहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। मैं उसके बाद जबलपुर रहा, फिर इंदौर रहा, फिर दिल्ली रहा। तो आप ये कहते हैं मैं एक होडोफाइल बंदा हूँ, तो मुझे एक्सप्लोरिंग करना बहुत अच्छी चीज़। तो मैंने क्या देखा कि रीवा में अभी साइकिलिंग का वो क्रेज़ नहीं है और कहीं ना कहीं वो क्रेज़ ख़त्म हो रहा है। हम जिम जाते हैं, आप कोई भी जिम उठा के देख लीजिए रीवा की या आउट ऑफ रीवा, आपको हर जिम में साइकिलिंग में बंदे मिल जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जाके वहाँ पे जिम पे साइकिलिंग में दे रहे हो पैसे, तो आप वो साइकिलिंग आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी इसमें आ रहे हैं धीरे धीरे, बट हाँ कुछ लोग इलेक्ट्रिकल साइकिल्स लेके आ रहे हैं कि भाई अभी मेरा नहीं होगी एनर्जी तो फिर मैं वहाँ से भाई रिमोट आ जाऊँगा या ऐसे, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ की लैक देखी कि रीवा पे अभी वो चीज़ का क्रेज़ नहीं है उस तरीके से। रीवा में साइकिलिंग एसोसिएशन नहीं है, रीवा के लोग साइकिलिंग में रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने प्लान किया कि वी विल क्रिएट अ वन बॉडी एंड वी विल ऑल्सो वी प्रोवाइड अ वन चांस टू द यूथ दोज हू विल बी रिप्रेजेंट रीवा इन द नेशनल एंड स्टेट्स। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत मैंने 2024 में ही कर दी थी और अक्टूबर में खुद भी साइक्लोथॉन्स में रिप्रेजेंट करता हूँ। SCL साइक्लोथॉन होता है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा साइक्लोथॉन है और SCL मेरी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन भी रह चुकी है। मैं स्पोर्ट्स लीड भी वहाँ पे था, तो थोड़ा सा आइडिया था वहाँ का। तो उसमें भी सबसे पहले तो मैं खुद उस पर पार्टिसिपेट किया मैंने एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट किया रीवा पे। एनवी शब्द का अर्थ क्या है? एनवी मुझे एक्चुअल में नाम नहीं मिल रहा था फॉर्म बॉडी क्रिएशन करते हुए, और तो मैंने उस टाइम पे सबसे बेटर समझा कि मैंने उसको नाम दिया अपने मम्मी पापा के। मेरी मदर का नाम है निशा, तो मैंने उनसे उठाया एन। मेरे फादर का नाम है वी, तो उससे उठाया वी। तो उन दोनों को कंबाइंड किया क्योंकि उन दोनों की वजह से ही मैं आज हूँ जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं आज उनकी वजह से ही हूँ यहाँ पे। मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई। रीवा जैसे शहर में साइक्लोथॉन जैसा चीज़ लोगों ने कभी सुना नहीं था, और ऐसे शहर में ये साइक्लोथॉन करवाना कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो बहुत था क्योंकि एक्चुअल में रीवा में लोग मुझे जानते नहीं थे। जब क्या होता है कि आपको कोई जानता नहीं हो तो उस टाइम पे आपको मुश्किलें बहुत टफ होती हैं। तो बट ये था कि सिलसिला चालू हुआ, कुछ फ्रेंड्स से मैंने बात की कि ऐसा ऐसा प्लान है, बाहर के फ्रेंड्स से मैंने बात की। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, मेरी पूरी जो जर्नी है, चाहे वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की हो या मेरे कंपटीशन की हो, एक बोलते हैं ना कि आपके पास बैकअप में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से आप हर चीज़ में फ़ाइट कर सको। तो उस मामले में मेरे पास एक चीज़ जो सबसे अहमियत थी वो मेरे दोस्त थे। कभी भी उन्होंने मुझे बैक नहीं किया कि नहीं ये तू कर नहीं सकता, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। इवन जो भी प्लान्स उनको मैं बताता था, ये होता है ना कि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, किसी भी अपने फ्रेंड्स को, तो वो बोलेगा क्या ये बात कर रहा है, चलो अपने इंटरेस्ट का नहीं है, हम क्यों इंटरेस्ट लें। बट मेरा कोई भी फ्रेंड, जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड थे, कभी किसी ने मना नहीं किया। जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत थी उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर मैंने रीवा में अकेले ही निकला। मैंने धीरे धीरे लोगों को बताना चालू किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। तो सपोर्ट जैसे जैसे मिलता गया
आपने बताया इनके पास चले जाए, आपने बताया इनके पास चले जाए, आपने बताया इनके पास चले। तो जैसे जैसे लोगों ने बताते गए मैं उनमें से लोगों के पास गया, मिलता गया, अपने आइडियाज़ बताते गया, कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सारी चीज़ें बताता गया। तो इस तरीके से मेरा काम है कि यहाँ पे कमिश्नर सर को मैंने बताया, एसडीएम अनुराग तिवारी सर हैं उनको मैंने बताया, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी मंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं उनका बहुत योगदान था। और इसमें और भी लोगों का, जैसे राजीव खन्ना सर हैं यहाँ के टॉप इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। आपको प्रशांत जैन सर का है, प्रशांत जैन सर हो गए, सुरेश सिंह सर हो गए, डॉक्टर HP सिंह सर हो गए, विभू सूरी सर हो गए। तो इन सब लोगों का काफ़ी योगदान था और स्पेशली मेरे फ्रेंड्स का था। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सर्कल में, पूर्व महापौर स्वर्गीय माननीय शिवेंद्र सिंह पटेल जी थे, उनके भाई, उनके बेटे और भतीजे दोनों मेरे दोस्त हैं काफ़ी अच्छे। तो उन लोगों का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, प्रिंस का, सुज्जू का। तो मतलब बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनका बहुत अच्छा फ्रेंड था। और जिसमें सबसे अहम भूमिका मेरा एक फ्रेंड निभाता है, जिसको मैं बाबा देता हूँ लोगों का। बहुत सारे लोगों को पता है, आप मेरे कोई भी इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें बाबा एक नाम फेमस है। आज जो भी है उसी की वजह से है। तो मैं सारा श्रेय उसी को देता हूँ कि एक होता है ना कि होड़ हुआ और फिर आप एक क्रेडिट बना गए, तो मैं सारा उसी को टाइटल देता हूँ कि तेरी वजह से ही हुआ। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी साइकिल का भी नाम बाबा रखा है। हाँ जी। अमन, आपका किस संकल्प के साथ ये साइक्लोथॉन आप लेकर आए कि रीवा जैसे शहर में और आजकल के दौर में बाइक्स का, मोटरसाइकिल्स का बड़ा क्रेज़ है लोगों में जी। तो किस संकल्प, किस उद्देश्य के साथ इस साइक्लोथॉन की आपने शुरुआत की यहाँ पे रीवा में? साइक्लोथॉन की शुरुआत ऐसे की कि देखिए, मुझे यहाँ के बच्चों को मैंने ये देखा है कि एक गेम था हमारा, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, रीवा में बास्केटबॉल पहले बहुत कम लोग खेलते थे। जब रीवा में बास्केटबॉल आया था तो मैं जब था तो उस टाइम पे बहुत ही कम लोग खेलते थे। लोगों को ज़बरदस्ती ले जाया जाता था कि गेम में चलो कैसे भी पार्टिसिपेट कर लेना। उस टाइम पे जो मेरे जानने वाले थे 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ रीवा के, काफ़ी पॉपुलर बास्केटबॉल गेमर भी हैं। और अगर माने तो रीवा में उन्होंने बास्केटबॉल का न्यू रखा है। जैसे बारिश भैया है, ज्योति स्कूल के PTI हैं, राखी मैम है, आपके खेल मंडल में भी हैं, सेंट्रल अकेडमी के PTI भी हैं। ओके, तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि साइकिल ठीक है अभी कोई नहीं होता, बट इन द फ्यूचर गेम आएगा। इसमें धौलपुरी सर जो कि अपने खेल अधिकारी हैं यहाँ के, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये आइडियाज़ तो सच में यहाँ पे नहीं था और बहुत अच्छा है, करो तुम लोग, जो भी हमसे होगा हम सपोर्ट करेंगे। तो मेरा एक्चुअल में मेन ये है कि हमारे रीवा से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिप्रेजेंट करें। रीवा के बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सारे रिप्रेजेंट करें स्टेट में, नेशनल में, और जितने भी साइक्लोथॉन होते हैं उनमें भी रिप्रेजेंट करें। मेरा अगला सवाल ये है कि लोग जिम में तो साइकिल चलाना पसंद करते हैं, जैसा कि आपने पूर्व में अपनी बात में, अपने जवाब में कहा कि लोग जिम में तो साइकिल चलाना पसंद करते हैं, लेकिन उसे ख़रीद कर चलाना बहुत ही, उसे वो छोटा समझते हैं या उसको नीची दृष्टि से देखते हैं। जी, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? लोगों को लगता है कि एक्चुअल में अभी ना क्या है, 2 चीज़ उनको बढ़ चढ़ के बताना बहुत पसंद है ना। मुझे ये लगता है कि आप जितना डाउन टू अर्थ और साइलेंट किलर हो, है ना, तो आप उतने अच्छे से और सही तरीके से काम कर सकते हो। क्योंकि हर चीज़ की वही एक इम्पोर्टेंस है कि आप बताइए बाद में, पहले आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कीजिए या पहले आप उस चीज़ को कर लीजिए। तो वो भी है। प्लस जो साइकिलिंग में लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साइकिलिंग लेने जाएंगे तो आपको मैं कुछ साइकिल्स ऐसी बता सकता हूँ कि जो कि बाइक से भी महंगी हैं। आपकी बाइक कितने है, आप R15 लेने जाओगे तो 1.5 समथिंग रोड पे आ जाएगी। एक्सर लेने जाओगे तो मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा साइक्लोथॉन हुआ था, उसमें लोगों ने 4 लाख की साइकिल लेके आए थे, 4-6 लाख की साइकिल सिर्फ लेके आए थे। और तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये है कि हमें उस हॉबी में जाना है या नहीं जाना है। और साइकिल इतना हेल्थ के लिए फिटनेस है, आप कोई भी आप सिर्फ साइकिलिंग करो डेली 10 किलोमीटर, आपकी बॉडी में कोई भी फैट नहीं होगा। पूरी बॉडीज़ आपकी, उसमें मसल्स सारी काम करती हैं, अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें छोटा समझना चाहिए कि मैं बाइक, हाँ आप ये कह सकते हो कि मैं दिन भर साइकिल से नहीं चल सकता, या दिन भर, आप अपनी नीड के हिसाब से आप चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे आपने बताया कि लोगों में आजकल बाइक्स का क्रेज़ है, आज के दौर में हर स्कूली बच्चे, लड़के का और कॉलेज के भी लड़के का एक
डिमांड रहती है या खास क्रेज़ रहता है बाइक्स के प्रति? बिल्कुल ये एक स्टैंडर्ड बन गया है, ट्रेंड बन गया है बाइक चलाने का। जी जी चाहे वो बुलेट हो, बुलेट लेनी है मुझे और वो तेज़ चलानी है, उसकी रफ्तार लेनी है। और साइकिल को एक नीची दृष्टि से देखा गया है, लो स्टैंडर्ड की दृष्टि से देखा गया है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप और इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? अगर आप पुराने रिसर्च उठा के देखेंगे तो आप अपने घर से किसी पेरेंट्स को ही ले सकते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ले सकते हैं। आप उनकी फ़िटनेस देखिए और आप अपने आप को कंपैरिजन कीजिए। जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एक बार कंपैरिजन कीजिए, आपको एक्चुअल में चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या है कैसे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि साइकिलिंग एक बहुत बड़ी, क्योंकि लोगों को ये फिर कहना हो जाएगा कि मैं सिर्फ अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं साइकिलिंग प्रो हूँ। मेरा भी शौक़ था, मैं भी बाइक लवर हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी स्पोर्ट्स बाइक एंड BMW का बहुत शौक़ है। BMW स्पोर्ट्स बाइक जो आती है उसका, लेकिन एक तो है कि वो चीज़ें अभी फुलफ़िल नहीं हो सकती मेरी, पहली बात, फर्स्ट थिंग है ना। सेकंड थिंग, अगर मैं लेता भी, आसान भाषा में बात करें तो साइकिल चलाने का इतना महत्व क्यों है? उसका फ़ायदा क्या है? कोई क्यों चलाए साइकिल? देखिए, आप साइकिल पहली बात शौक़ से भी चला सकते हैं। अगर आपको शौक़ से नहीं चलाना है तो इसके फिज़िकल बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कि अगर आप साइकिलिंग करते हैं कम से कम मतलब 1 घंटे भी, आप अराउंड 5 to 10 किलोमीटर साइकिलिंग तो कर ही सकता है आदमी। आप स्पीड से मत जाइए, आप नॉर्मली साइकिलिंग कीजिए। आपकी जो पूरी बॉडी के मसल्स हैं वो सारे के सारे वो होते हैं, आपके बॉडी का जो फैट है, बेली फैट है, वो बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि लोअर थाइज़ आपके स्ट्रॉन्ग्स होंगे, है ना। क्योंकि अगर आपके थाइज़ स्ट्रॉन्ग्स नहीं होंगे तो आप साइकिल को खींच नहीं सकते, मतलब खींच नहीं सकते इन द सेंस कि आप उतने मेंटेन नहीं कर सकते उतने प्रॉपर स्पीड या प्रॉपर हाइट्स एटीट्यूड में। सो अभी वो चीज़ आपके पास आ सकती है ना। आप अगर फिज़िकल फिटनेस है तो डेफिनेटली आपको साइकिल्स चलानी चाहिए। अगर कोई साइकिल खरीदना चाहता है तो किस तरह की साइकिल में निवेश करना चाहिए? यस, साइकिल्स एक्चुअल में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। एक नॉर्मल साइकिल्स जो हम रेंजर्स जैसे जानते थे, वो MTV के एक टाइप्स है ना। तो साइकिल्स एक्चुअल में 2-3 टाइप्स में डिवाइड है, माउंटेनिंग, ट्रैक एंड रोड बाइसिकलिंग। तो आपको किस पे लेने हैं ये आपकी चॉइस है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से, और आप किस लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम नॉर्मली साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आजकल FTV साइकिल्स आती हैं, फैट साइकिल्स आती हैं। तो मोस्टली अगर किसी को बेली फैट कम करना है और अपने फैट्स वगैरह कम करने हैं, अपने आप को फिट करना है, रिशेप करना है, तो उनके लिए फ़ैट साइकिल्स अच्छी होती हैं। किसी को रेसिंग करनी है, अब रेसिंग करनी है तो किस पे रेसिंग करनी है, माउंटेनिंग में करनी है अगर, तो उसके लिए MTV साइकिल्स उसके लिए फ़ायदे हैं। अगर उसको रोड साइकिलिंग करनी है तो उसके लिए रोड साइकिल फ़ायदे करेंगी। ट्रैक में अगर उसको जाना है कि मुझे इन द फ्यूचर जाकर ट्रैक खेलना है तो उसके लिए ट्रैक साइकिलिंग है, क्योंकि तीनों की साइकिलिंग्स की स्पीड, उसके टायर्स, उसके शेप बहुत मैटर करते हैं। तो कंपनी भी इसमें महत्व रखती है कि किस कंपनी की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ, आपको बॉडी, जैसे आप ट्रैक साइकिल या रोड साइकिलिंग लेते हैं क्योंकि उसमें आपको स्पीड बहुत चाहिए होती है, तो उसमें आपको ये चाहिए कि कम से कम उसमें आयरन यूज़ हो और कम से कम मतलब जो वेट है उसका वो बहुत हल्का होना चाहिए, है ना। शेप उसके, आपको शेप कैसे सेट करना है, उसकी सीट को कैसे बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ों को आप डिटेल्स में जाएंगे तो वो आपको धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस पे। हाँ, क्योंकि साइकिल और फिजिक्स का बहुत बड़ा वो है ना। साइकिलिंग का अभ्यास कैसे शुरू करना चाहिए? साइकिलिंग का अभ्यास आप धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल साइकिल खरीदिए, MTV के C टाइप खरीदिए। MTV के C टाइप से आप नॉर्मली एक अपना टेनर खरीदिए जिसमें आप वॉक करते हो, या नॉर्मली तो आप हाफ एन आवर 1 आवर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको रेस में जाना है तो फिर आप टाइम सेट कीजिए कि उस स्लॉट के अंदर मुझे इतनी रेसेस कंप्लीट करनी है या इतने किलोमीटर्स कवर अप करने हैं। तो उस तरीके से आपकी जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जितनी ज़्यादा आपके काफ स्ट्रॉन्ग होंगे, मेन इसमें है तो काफ है, हैमस्ट्रिंग्स है ना। तो ये सारी चीज़ें का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं? सावधानी चाहिए आपको कि मैं सभी को प्रेफर ये करूँगा कि कोई भी अगर साइकिलिंग करता हो तो हेलमेट के बिना ना करें, क्योंकि आप कुछ भी कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो या कुछ भी करते हो आप, तो उसमें सबसे पहले आते हैं सेफ्टी की बात, है ना। तो आप जब भी करें साइकिलिंग तो मैं ये सभी को प्रेफर करूँगा कि हेलमेट्स, नी पैड, एल्बो पैड डेफिनेटली वो यूज़ करें। अगर आप एल्बो पैड या नहीं यूज़ करना चाहते तो एटलीस्ट कम से कम आप हेलमेट्स ज़रूर पहनें। अभी आप लोगों को देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हम बाइक में नहीं पहनते, हम साइकिल में हेलमेट पहनेंगे, बट एज अ डॉक्टर्स के भी आप रिसर्च उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो वो हेड इंजरी से प्रॉब्लम आती है।
क्योंकि हेड एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें कि बहुत ही मतलब बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही नॉर्मल बेसिस पे है कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है कि अगर हल्का सा भी डैमेज हुआ तो आपके साथ इन द फ्यूचर क्या होने वाला है वो ना आप जान सकते हो ना डॉक्टर आपको बता सकते हो। वो जब आपके साथ प्रिकॉशंस होंगे वो तभी आपको पता चलेंगे। या सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी मस्ट। समाज में एक कथन बहुत प्रचलित है और बहुत सुना जाता है, हम अपने बचपन से सुनते रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो समाज में खेल कूद के प्रति ये नेगेटिव या नकारात्मक रवैया समाज का क्यों है? ये पहले था, मैं अभी इसको नहीं मानता। मैं अभी इसको एक क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे और खेलोगे तभी बनोगे नवाब। क्योंकि आपकी लाइफ में पढ़ाई भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितना इम्पोर्टेंस है आपका स्पोर्ट्स का। आजकल मल्टी टैलेंटेड लोगों का ज़माना है, ठीक। अगर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स आता है और आप पढ़ाई में पीछे हो तो भी आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हो या बाकी आपको सर्कुलर, मैं ये नहीं कहता कि आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, नो इशू, बट आप जितने ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे या इन्वॉल्व होंगे आपके माइंड उतने ही ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ोगे लिखोगे और खेलोगे और घूमोगे भी तभी बनोगे नवाब। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? स्पोर्ट्स को लेकर या साइकिलिंग को लेकर आपको क्या सुधार और प्रयास किए जाने चाहिए? स्पोर्ट्स कल्चर का एक्चुअल में मेरे जो से है कि हम दोस्त किसी को नहीं मान सकते, बट लोग डरते हैं, डरने लगे हैं, डरने के लगे क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल ले, आप किसी का बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा है तो उसमें सभी को पता है कि वो कितना टफ है। क्योंकि क्या होता है, जहाँ पे लोग गैदर हो जाते हैं जिस चीज़ का प्रश्न जाता है, ठीक ना। जैसे बास्केटबॉल का मैंने एग्जांपल लिया, बास्केटबॉल पे जब नहीं था तो सिलेक्शन लोगों के ईजिली हो जाते थे, फिर धीरे धीरे वो एग्जांपल्स टफ होने लगे। क्रिकेट में भी था कि क्रिकेट भी धीरे धीरे टफ हो गया और आज के टाइम में तो काफ़ी टफ है। सो उसी तरीके से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग डरने लगे। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी न्यू आइडियाज़ लेके आता है किसी भी सिटीज़ में तो उसको वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि अपने रीवा को ले लीजिए, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि रीवा में उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्या हम साइकिलिंग करेंगे। आज मेरे पास 100 लोगों की टीम है मेरी खुद की रीवा पे, और आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। हमारे यहाँ से ही पहला एसोसिएशन है जिसमें कि एसोसिएशन खुलते ही बच्चे स्टेट रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एलाइट कैटेगरी अभिराम शुक्ला है हमारे यहाँ से, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया की सबसे टफेस्ट एल्टीट्यूड पे, गुरु शिखर चैलेंज किया जाता है जिसमें माउंट आबू जाता है। उस बंदे ने कंप्लीट किया और एमपी से मात्र सिर्फ 2 लड़कों ने ही कंप्लीट किया जिसमें अभिराम का नाम है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट है कि आप सोचिए कि अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं एसोसिएशन बॉडी क्रिएट हुए, एंड ठीक है हम मेडल नहीं लगा पाए बट वी विल गेट अ सक्सेस। कि एमपी में तो हमने बना दिया कि एमपी में रीवा में भी है कि रीवा भी टक्कर आपको दे सकता है। कोई अगर एनवी साइक्लोथॉन से जुड़ना चाहे, आपकी संस्था से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? जी डेफिनेटली, वो तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं और मैं 1-2 नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उस पर चला सकते हैं। जैसे अभिराम शुक्ला हैं और मयंक शुक्ला हैं, वो दोनों अभी पूरी की पूरी टीम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और भविष्य में मेरा यही है कि अगर रीवा पे मैं कोशिश करूँगा कि रीवा में भी साइकिलिंग ट्रैक आए जिसमें कि अभी सिर्फ हम 2 चीज़ों में ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, माउंटेनिंग और रोड साइकिलिंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन द फ्यूचर हमारे रीवा पे भी, हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे भी वो मशीनें लगें साइकिलिंग की जिसमें बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। एंड रीवा में भी एक साइकिलिंग का ट्रैक होना चाहिए जिसमें कि एक्चुअल में लोगों को फील आए कि अगर हम साइकिलिंग ट्रैक पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कैसे करें और हमारे उस पर मतलब क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या सेफ्टी है, किस तरीके से किस स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उनको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली में पता चल सके और वो इन द फ्यूचर जाके नेशनल और स्टेट में भी रिप्रेजेंट कर सके और रीवा को वहाँ पे स्पेस दिलाएं। तो ये थे हमारे साथ अमन मिश्रा जी, जो एनवी साइक्लोथॉन के फाउंडर हैं और इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनका नाम दर्ज है साइकिलिंग को लेकर लगातार इनके द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। समाज को जागरूक किया जा रहा है, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे साइकिलिंग से जुड़ें, उसमें वो अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। तो मिलेंगे फिर कुछ और प्रभावशील विचारवान व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।